जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सद्गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की यादगार में ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम, आध्यात्मिक सत्संग समारोह अब अपने समापन की तरफ है। 17 मई से 21 मई तक प्रतिवर्ष इस पवित्र आश्रम की दरगाह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गुरु महाराज की यादगार में, उनके मान सम्मान में, अपने संगत के इतिहास में ये दिन और तिथियां आने वाले समय में कितनी पीढ़ियों तक लोग इसको याद रखेंगे। आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिन 21 मई सन 2025 सायंकाल का ये समय है, जिस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज सन 2012 में 18 मई को सायंकाल करीब 9:30 बजे इस नासवान संसार को त्याग कर अपने निज धाम जाने की मौज फरमाए थे। तो गुरु महाराज के आदेशानुसार उनका पार्थिव शरीर 3 दिन के लिए, एक दिन तो कुटिया में, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी तो बगल में जो मंच है यहाँ ला करके रखा गया था। ये गुरु महाराज का आदेश था। कितनी बड़ी संगत है, सबकी इच्छा होगी कि लोग अंतिम दर्शन दीदार कर लें, इसलिए प्रेमियों के लिए 3 दिन तक इंतज़ार किया गया और इसका लाखों लाख लोगों ने लाभ भी उठाया। 21 मई का दिन आते आते इस आश्रम पर लाखों लाख की भीड़ हो चुकी थी। करीब करीब इसी समय सायंकाल इसी स्थान पर जहाँ ये समाधि बनी हुई है, तत्काल में एक चबूतरा निर्मित करके चंदन की लकड़ी पर गुरु महाराज को मुखाग्नि दी गई। इस समय जब हम आप इस सत्संग समारोह में उपस्थित हैं, इस समय गुरु महाराज का पार्थिव शरीर चंदन की लकड़ी पर चिता पर रखा जा चुका था। लेकिन वो दृश्य अपने आप में बड़ा ही हृदय विदारक था। आँखें रो रही थी, चिता जल रही थी। इतिहास के पन्ने को पढ़ने पर पता चलता है, ऐसा दृश्य इस संसार में, धरती पर कभी कभी नजर आता। एक ऐसा महामानव महापुरुष, लाखों लाख आँखें जिसके लिए आंसू बहाती हूँ। जन्म मरण का देश, सबको जन्मना मरना पड़ता।
लेकिन किसी के लिए 100 रोते हैं, 50 रोते हैं, लेकिन जिसके लिए लाखों आंखें एक साथ आंसू बहा रही हूँ। सन 2012 21 मई सायंकाल 6 बजे जिस समय आप सत्संग सुन रहे हो, यहाँ लाखों लाख आंखें आंसू बहा रही थी और उधर चिता जल रही थी। यहाँ तक कि नेचर, प्राकृतिक कुदरत भी उस समय बेचैन हो गई थी। मेघ देवता भी बेचैन, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पवन देवता भी विचलित थे, अंधड़ तूफान आ गया था। यानी ऐसा अजीबोगरीब दृश्य यहाँ उपस्थित था कि जो प्रेमी यहाँ मौजूद थे सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। वैसे 21 मई को यहाँ प्रेमियों से कोई गलती भूल नहीं, सब माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। सब लोग अपने प्यारे सद्गुरु के अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई के लिए इतना बेचैन थे कि सब कुछ शिकवा शिकायत भुलाकर सबकी आंखें चिता की तरफ लगी हुई थी और सबकी आंखों में आंसू स्वाभाविक था। शासन प्रशासन उस समय बहुत मुस्तैद था। उस समय के वर्तमान प्रशासन शासन ने इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, वैसे उनकी ड्यूटी भी थी, बहुत अपना कर्तव्य निर्वहन किया था, क्योंकि बेतरतीब भीड़ थी। इस समय जब आप आते हो तो सब सेक्टर अलग अलग, जिला अलग अलग, सबके भंडारे अलग होते हैं, सबके जिले कार्यालय अलग होते हैं। लेकिन चूंकि ये घटना एकाएक हुई थी और भीड़ उतनी ज़्यादा, कई लाख, कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया था। किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हुई और 21 मई को भगवान भास्कर के अस्त होते होते, यानी दिन डूबते डूबते, गुरु महाराज का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका था। चिता की आग ठंडी हो चली थी, लेकिन ये दृश्य आज भी लोगों के सामने, आँखों के सामने नाच जाता है। और निश्चय ही जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा है, आज के दिन उनकी आँखों से आंसू छलक जाते हैं। इसलिए ये तिथि 21 मई हमारे सत्संग संगत के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दिन सभी प्रेमियों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा 21 मई का दिन इस आश्रम की पवित्र धरती पर व्यतीत हो। यहाँ अपने प्यारे सद्गुरु की याद में 2 आंसू गिराया करो। भजन नहीं कर सकते हो तो रोना तो सीख लो। किसी किसी अवसर पर आंसू भी गिरा दोगे प्रभु के लिए, मालिक के लिए, तो न जाने कितने पाप की काई कट जाएगी, धुल जाएगी। लेकिन हमारा आपका दुर्भाग्य है, यहाँ आने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण तिथि तारीख को छोड़कर देखो कितनी जल्दी लोग भाग जाते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं, वो भी भाग जाते हैं। कोई गर्मी का बहाना बनाकर, कोई शादी ब्याह, कोई कुछ कोई कुछ। इससे मालूम पड़ता है कि गुरु के प्रति हमारा आपका प्यार, हमारा आपका सद्भाव, ये केवल बाहर बाहर का चलता। सच्चा प्रेम और नकली प्रेम दोनों में फर्क होता है, एक दिखावे का होता।
कभी कभी आप देखते हो कि आदमी के अंदर भाव कुछ रहता और बाहर में कुछ प्रकट कर देता है। बाहर में हम आप सोचेंगे भाई बड़े भगत हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है, लेकिन अंदर की स्थिति तो सद्गुरु के अलावा कोई जान नहीं सकता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, स्वामी विवेकानंद जी जो अपने हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के पुरोधा माने जाते हैं, आज हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति सना कल्चर के लिए बहुत कुछ काम भी किया है। आधुनिक युग में जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदू धर्म में बड़ा सम्मान किया जाता। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका की यात्रा पर विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। उसमें हमारा देश गुलाम था, यहाँ ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, लेकिन विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था। भारत के कुछ देशी राजाओं की मदद से स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ जाने का अवसर मिला हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बनकर। उनके भाषण के बारे में आज भी कहा जाता है कि सब लोग उनका भाषण सुन करके दांतों तले अंगुली दबा लिए थे। पहले जिस समय वो मंच पर खड़े हुई, पहली बात उनको 3-4 मिनट का समय दिया गया था। जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने कहा भाई ये साधु सन्यासी आदमी, स्वामी विवेकानंद जी सन्यास आश्रम में चले गए थे, बचपन से ही घर परिवार छोड़ करके गिरवाधारी साधु बन गए थे। अब अमेरिका एक वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। इनके पहनावा पोशाक को देख करके लोग कुछ मजाक भी सोचते हैं, साधु सन्यासी क्या भाषण देंगे। इसलिए 2-4 मिनट का समय दिया था और इनको 0 यानी शून्य पर बोलना था, 0 पर। स्वामी विवेकानंद जी ने जब बोलना शुरू किया था 3-4 मिनट की जगह 30 मिनट हो गया। आयोजक कहते थे भाई समय खत्म, जनता का दिन नहीं, बोलने दो। इसी साधु जी को बोलने दो, अच्छा लग रहा। जब जनता से आवाज़ आती थी तो आयोजक रुक जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद घंटी बजती, भाई अब ठहर जाइए, कब तक आप बोलेंगे। दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए हैं, सबको बोलना, लेकिन जनता का दिन नहीं, बोलने दो, बोलने दो। समय पूरा हो गया, सब लोग चले गए, सभा आयोजित। अगले दिन भी आया तो जनता ने उसी साधु को बुलाओ जो कल बोल रहे थे। बताया जाता है कि कई दिन तक उनके भाषण खत्म ही नहीं होता था और बोलना है 0 पर। उस समय लोगों ने पूछा था महात्मन आप कब तक बोलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भगवान तुमको सुनने के लिए उम्र दे और मुझको बोलने के लिए उम्र दे। जब तक तुम जिंदा, हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। ये भारत का आध्यात्मिक चेतनवाद है, अध्यात्मवाद है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुशंता, इसका न आदि है न अंत है। ये अनंत कथा है ईश्वर की, प्रभु की, परमेश्वर की। खैर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा नाम किया था उस समय। सारे संसार के लोग हतप्रभ हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। यही विवेकानंद जी एक दिन अमेरिका शिकागो शहर में ऐसे सड़क से घूमते हुए जा रहे थे। सड़क के किनारे एक कब्रिस्तान थी। उन्होंने देखा कि भाई एक देवी माने एक महिला स्त्री एक कब्र के ऊपर ऐसे पंखे चला रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने नज़दीक जाकर के पूछा तो पता चला ये कब्रिस्तान है, ये उसके पति की कब्र है।
और कब्र अभी गीली थी। देखने में लगता था कि अभी मुर्दा एक ही दिन पहले आज इसमें दफनाया गया, क्योंकि मिट्टी उसकी गीली थी। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भारतवर्ष में सुन रखा था कि विदेश की औरतें बड़ी बेवफा होती हैं, उनके अंदर पतिव्रता पति भक्ति का नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन यहाँ वो देख रहे हैं कि एक स्त्री अपने मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चला रही है। यानी मरे हुए पति की कब्र पर पंखा, तो जीते समय कितनी सेवा किया होगा, ये तो इतिहास। क्या भारतवर्ष में लोग अमेरिका के लिए, लंदन के लिए, यूरोप के लिए गलत सूचना लोगों के पास है? विवेकानंद जी के अंदर कौतूहल जागा। उन्होंने उस देवी से प्रश्न किया, पूछने लगे कि देवी, ये जो आत्मा दिवंगत हो गई है, तुम्हारे पति तो अब है नहीं, ये डेड बॉडी यानी मुर्दा इस कब्र में है, इस मुर्दा शरीर पर तुम पंखा चला रही हो, तुम्हारे इस पंखा चलाने से तुम्हारे पति की आत्मा को क्या लाभ होगा? उस स्त्री ने जवाब दिया कि महात्मन, मेरे पति की आत्मा को कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, इससे कोई मुझको मतलब नहीं है। मेरे पंखा चलाने का पहले मतलब जान लीजिए, उद्देश्य। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों चला रही हूँ? महात्मा स्वामी विवेकानंद का बताओ। उसने कहा, हमारे समाज का यहाँ नियम है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए तब तक हम लोग यहाँ दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मुझको कल शादी करना है और पति की कब्र गीली है, सोच रही 2-4 घंटे अगर पंखा चला दूंगी तो पति की कब्र सुबह होते होते सूख जाएगी, नहीं तो मेरी शादी 1-2 दिन के लिए टल जाएगी। शादी मुझको कल ही करना, पति मर गए आज, शादी कल करना। स्वामी विवेकानंद जी ने माथा पकड़ लिया। अरे कहा, ये बात है। भारत में लोग ठीक कहते हैं कि विदेश की नारियां बड़ी बेवफा होती हैं, उनके अंदर पतिव्रता पति भक्ति का रिलेशनशिप का कोई नामो निशान नहीं है। आज शादी किया, सुबह शादी किया, शाम को तलाक हो जाता। कौन पति क्या पत्नी? एक तरह से जैसे, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जानवर की कल्चर होती है। मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन भी एक प्राणी है, एनिमल है। लेकिन भारत के मनुष्यों का, इनका एक सामाजिक संस्कृति सभ्यता अलग है। आपके यहाँ भारतवर्ष में आप देखते हो फैमिली सिस्टम मजबूत होता है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, चाची हैं, भतीजी हैं, चाचा हैं, सब कुछ चलता, मामा मामी फूफा। अमेरिका में आप जाओ, यूरोप में जाओ, पता नहीं चलेगा कौन मामा कौन मामी। उनको अपने माता पिता को भी खोजना पड़ता है। पत्नी की तो बात ही मत पूछो। सुबह शादी किया, चलते फिरते जहाज में हाथ से आ डाल, शाम को तलाक हो गया। 2-3 दिन के बाद दूसरी कर लेते हैं। गजब का उनका सिस्टम, बिल्कुल जैसे, अब उसको तो जानवर ही कहा जाएगा ऐसे सिस्टम को, जिसमें न चाचा न चाची, न मामा न मामी, न माता न पिता, न भाई न भतीजा। इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर कहा जाता। महात्मा गांधी जिसका बड़ा विरोध करते थे। महात्मा गांधी जी भी लंदन पढ़ने गए थे, यूरोप। बैरिस्टरी की डिग्री उन्होंने लंदन से ही प्राप्त किया था, इसलिए उनको भी यूरोप और अमेरिका की कल्चर को नज़दीक से देखने का मौका मिला था। गांधी महात्मा कहते थे, सावधान रहना, अंग्रेज़ों के भारत से जाते समय इनकी कल्चर को, इनकी गठरी उठरी बात कर, इनकी कल्चर, इनकी सिविलाइजेशन सभ्यता,
इनके सर पर लाद करके 7 समुंदर पार भेज दिया जाएगा। हमारे भारत में रामायण गीता अध्यात्मवाद की, राम और कृष्ण की, धर्म गुरुओं के बताए रास्ते पर हम लोग जैसे चल रहे वैसे चलते रहेंगे। खैर, गांधी महात्मा गोली के शिकार हो गए 48 में, इसलिए ये काम तो नहीं। भारत में भी ये संस्कृति घुस गई। धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिवर्सिटी भौतिकवाद बढ़ रहा, पढ़ाई लिखाई, ये सिविलाइजेशन, ये कल्चर भारत में भी पांव पसार। अभी तक तो शहर में है, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जो भारत के बड़े बड़े सुपर सिटीज, उनमें ये सभ्यता आपको पूरा देखने को मिलेगी। अभी गांव में तो धीरे धीरे, लेकिन गांव में भी धीरे धीरे पैर पसार रहे। जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल, जैसे जैसे हमारे बच्चे बच्चियाँ इंटेलेक्चुअल, ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, आईजी, डीआईजी, बेटे बेटियां बनते जा रहे, यही सिविलाइजेशन कल्चर भारत में गांव गांव में फैलने जा रही। लेकिन इससे हम आप सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कल्चर, संस्कृति, इसको भौतिकवाद कहा जाता। भौतिकवाद ऐसी संस्कृति, सभ्यता है जिसको आप मीठा जहर कह सकते हो। खाओगे मीठा लगेगा, लेकिन है वो पॉइजन यानी जहर। सीधे तो असर नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन में आपके शरीर को खोखला कर देगा, आपकी किडनी, आपके हार्ट पर असर करेगा, धीरे धीरे आपको कमज़ोर करेगा, कुछ दिन में आपकी मौत भी हो जाए। इसको सीट पॉइजन कहते हैं, मीठा जहर। एक जहर तो तीखा होता, जबान पर रखा लोग मर जाते, 1 चम्मच पी लिया मर गए। सीट पॉइजन में आदमी 6 महीना, साल भर, जैसे कोई ये सोचे भाई भेद न खुले, इनको मीठा जहर दे दो। ऐसा जहर दे दे जैसे जेल में कभी कभी किसी को जेल वेल में या कोई दुश्मनी बस दे देता, अब वो जाएगा पता भी नहीं चलेगा जहर हो गया, लेकिन 1-2 साल में मरी जाता। उसका लेंस, उसकी किडनी, उसका हार्ट अंदर अंदर में गड़बड़ होने लगता। इसको सीट पॉइजन कहते हैं। इस मृत्यु लोक में माया ने हम जीवों के लिए सीट पॉइजन, खाने में तो अच्छा लगता, देखने में ये संसार और संसार का सामान, ये माया का विस्तार और फैलाव हमको आपको मोहित करता, आनंद आता, लेकिन है ये मीठा जहर। अब जितने आपका भौतिकवाद इसको बढ़ेगा, घर, मकान, कोठी, हवेली, जमीन, जायदाद, बगीचा, किला, महल, रुपया, पैसा, धन दौलत, हिंदी, अंग्रेजी, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने फैलाते जाओगे, संतों महात्माओं की भाषा में, उतने ज़्यादा आप सीट पॉइजन खा रहे हो। ये आपका धीरे धीरे विनाश करेगी, इसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। संसार तो देखने में फैल जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर में आप बेचैन होते जाओगे। जितने ज़्यादा संसार का विस्तार, उतने ज़्यादा बेचैनी बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी, और एक दिन ये आपका सर्वनाश करेगी, यानी आत्मा नरकों में 84 में चली जाएगी। इसको माया की मंडी बाजार, माया का सीट पॉइजन, मीठा जहर। संतों महापुरुषों का मीठा अमृत होता और नाम पिलाते भजन, अध्यात्मवाद। ये संतों महात्माओं का अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल, ये मीठा अमृत है। इसलिए सभी संत महापुरुष कहते सावधान रहो। ठीक है, मीठा जहर माया का थोड़ा कम करते चलो, संतों का मीठा अमृत, जो नाम कमाई, शब्द कमाई, इसको कुछ करते रहोगे तो मीठे जहर का असर कम होता जाएगा। ये संसार ही बड़ा विचित्र है। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसारा। जैसे आप एक जुआरी को देखते हो,
जब वो जुआ खेलने जाता है हार जाता है, लेकिन इसी आशा से फिर दाव पर बाजी लगा देता और ज़्यादा, 10,000 हार गया, अब 1,00,000 की लगाएगा कि चलो अब की हम जीत जाएंगे। दूसरी बार फिर हार गया, अभी उसके पास पैसा है तो अब 10,00,000 की लगाएगा। तीसरी बार भी हार गया, फिर घर मकान बाजी लगा दिया और अंत में पता चला कि उसने सब कुछ जुआ में हार गया और खाली हाथ रोता हुआ, पछताता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ अपने घर को वापस लौट जाता। आप धर्मराज युधिष्ठिर का आप नाम सुनते हो, पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ में सब हार गए। जब किला महल सब कुछ, खजाना, जमीन जायदाद, इंद्रप्रस्थ, राजपाट हार गए तो अपने भाइयों को एक एक करके दांव पर लगा दिया। धोखा दे करके मामा शकुनी ने दुर्योधन के पक्ष में उनको भी जीत लिया, उनके 5 भाइयों को भी युधिष्ठिर भी हार गए। इसके बाद देखो आदमी जुआ का नशा, उन्होंने अपनी महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और विधि का विधान देखो, संजोग, द्रौपदी को भी जुआ में हार गए। दुर्योधन ने कहा भाई द्रौपदी तो हमने जीत लिया, द्रौपदी पर हमारा अधिकार हो गया, हम इसको चाहे नौकरानी बनावें, चाहे इसको हम आप जो चाहें करें, आप क्या कर सकते हो। पांडवों ने सर नीचा कर लिया, बात तो सच्ची है भाई, हम हार गए। दुर्योधन ने भरी सभा में दुशासन का, जाओ द्रौपदी को पकड़ लाओ। द्रौपदी उस समय देखो अर्धनग्न अवस्था में थी। उनको क्या पता था ऐसा हो गया। द्रौपदी वहां थी भी नहीं, उन तो महल में है, पड़ी हैं। दुशासन ने जाकर के कहा भाई चलना है, कहा नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी का बाल पकड़ा, घसीटते दुशासन, बाल पकड़ करके अर्धनग्न अवस्था में, पूरी साड़ी धोती भी नहीं पहन पाई, और घसीटते ला करके पांडव इतने वीर आदमी लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन कहता इसको नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सब देखो नियम, जुआ में हार गए थे। दुर्योधन ने कहा भाई कोई नहीं बोलेगा, मेरा आज पूरा अधिकार, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। वैसे भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को बोलना चाहिए था, अरे भाई इसका ये मतलब नहीं कि सारी मर्यादा आप तोड़ दो, हार गए ठीक है, द्रौपदी को नौकरानी बना लो, चलो रानी से आप नौकरानी बनाकर आदेश करो, चलो आपका मिट्टी गोबर गिट्टी मिट्टी तोड़ाओ। लेकिन हारने का मतलब ये नहीं कि सारी मर्यादा तोड़ करके भूल जाओ, द्रौपदी आपके कुल की बधू, वो भी एक महारानी है, और आप उनको भरी सभा में सबके बाप दादों के सामने नंगा। ये दुर्योधन का बहुत बड़ा अपराध इतिहास में साबित हो जाता। बात जुआ की चल रही, यानी जुआ। इसी तरह से हम सभी लोग यहाँ देखो चौसर का खेल माया का चल रहा, माया ने पासा डाल दिया है। हम लोग जुआ खेल रहे हैं कि यहाँ सुख नहीं, अब यहाँ सुख मिलेगा। किसका जुआ? अपने श्वासों की पूंजी को दांव पर लगा रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी श्वास की पूंजी। यही श्वास की पूंजी, इसका उपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, चाहे माया में लगा दो, चाहे लोक में, चाहे परलोक में। चाहे परलोक की दौलत कमाओ, चाहे दुनिया बना लो, चाहे दीन बना लो। लेकिन ज़्यादातर लोग देखो लोक के चक्कर में, माया के चक्कर में ही जीवन, श्वास की पूंजी। गांव में रहते हैं, कहते गांव में अच्छा नहीं, चलो गांव की ज़मीन बेचो, चलो मथुरा शहर में एक कोठी बना लिया जाए, वहाँ बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्कूल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था। सब लोग गांव छोड़ करके शहर में कि बड़ा सुख मिलेगा, वहाँ बिजली कभी नहीं कटती है। अब मान लो गांव छोड़ करके शहर में आ गए, शहर में सब सुख तो मिला, लेकिन शहर में बीमारी ज़्यादा है। पता चला शहर में बीमारियां फैल रही हैं। अब उनको बेचारों को रोज़ अस्पताल में भर्ती कराओ।
कभी बीपी हाई हो रही, कभी लो हो रही, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी। एक समस्या गई, दूसरी समस्या बीमारी की शहर में खड़ी हो गई। कोठी में भी सुख नहीं मिला, झोपड़ी में, गांव में झोपड़ी में थे, वहाँ भी सुख नहीं, शहर में आए यहाँ भी सुख नहीं। फिर कहते हैं कि साइकिल मोटरसाइकिल में मज़ा नहीं, कार में चलेंगे बड़ी मज़ा आएगी। 10 लाख 20 लाख की कार खरीद लिया, लेकिन कार में भी अशांति नजर आ रही, कोई सुख नजर आता। कहते थे धोती पैजामा में मज़ा नहीं, जब हम लोग पैंट पतलून सूट बूट टाई कोट लगाएंगे बड़ा मज़ा आएगा। धोती पैजामा सब ने छोड़ दिया, सूट बूट टाई कोट में क्या सुखी हो गए? वहाँ भी दुख, यहाँ भी दुख, उसमें भी दुख, इसमें भी दुख। ये सब माया का जुआ का खेल है। अपनी श्वास की पूंजी इन चीज़ों को बनाने में, साइकिल के जगह कार बनाने में कितना बरस लग गया आपका, उतने